सम्मान का मतलब है कि हम जो है देश को एक करके रखना है ना। आप कितने भी पद्मश्री लो और आप कितने भी बड़े बड़े अवार्ड लो, तो वो तो रद्दी के समान है अगर आप देश को एक ना रखें। नेपोटिज्म का क्या है? अगर बड़े बाप के बच्चे हैं तो वो डेफिनेटली बनेंगे। किसी के कुछ चाहने से, किसी के रोकने से वो रुक नहीं सकते। सलमान खान के पूरा होता ही नहीं, क्योंकि उनके बहुत एहसान है मेरे सर पर। दुखती रथ पे कभी कोई मीडिया भी पैर रख देती है, आंसर कर लेती है, तो कभी कभी वो गलत आंसर भी निकल जाता है। अगला भी तो इंसान ही है, सलमान खान भी तो इंसान ही है। So Raki, thank you for joining E Time. So it's such a pleasure to have you here. तो हम फटाफट एंटरटेनमेंट शुरू करते हैं। फेवरेट है मेरा टाइम, ई टाइम बहुत ही। वाओ, आपको क्या पसंद है ई टाइम्स के बारे में बता दो कुछ अच्छा सा। जो भी आप खबरें डालते हो, इट्स वेरी नाइस। आई लाइक द इंटरव्यूज आल्सो। ग्रेट वेरी स्पाइसी। चलो, अगर आपको पसंद है तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी रियली एंटरटेनिंग हमारा हैंडल। ऑफ कोर्स। ग्रेट राखी, तो मुझे और वेलकम एवरीवन टू माय ब्रॉड एंड ई टाइम्स ब्रॉड। हम सबका, आप सबका स्वागत करते हैं। वेलकम एवरीवन। तो राखी, आप इतने एंटरटेनिंग हो, हर वक्त यू आर लाइक फुल चार्ज विद एनर्जी और एंटरटेनमेंट, मस्ती। कैसे, कहाँ से आती है इतना एनर्जी? कहाँ से आइडियाज आते हैं आपके पास इतने वायरल होने के? नहीं, कोई आइडियाज नहीं होते। मैं जिम जाती हूँ और सब मीडिया मुझे जिम में पकड़ लेती है, तो जो क्वेश्चन पूछते हैं और पापाराजी जिसको कहते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं देती हूँ। दैट्स इट। रोज जिम नहीं जाती हूँ मैं। आप बहुत फन करते हो ना उनके साथ, मतलब यू आर कंप्लीट ऐसे जैसे फ्रेंड्स को मिलते हैं। पर्सन, मैं बहुत कूल रहती हूँ, बहुत फन लविंग पर्सन। बेबी, आई लव टू, आई मेक माई सेल्फ हैप्पी and I want to be happy all the time and I make people happy. So यार, दुख तो इतने हैं जमाने में यार, इतने दर्द है, दर्द में नहीं जीना है, इसलिए खुशियां बांटो जब तक भी आप जियो। बिल्कुल। राखी, आपको इतना टाइम हो गया है, आपने कब ज्वाइन किया था बॉलीवुड? इतने टाइम से हो यहाँ पे, पर आपके मतलब लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आया होगा जो साल मुझे हो गए हैं, 15 से 17 साल मुझे हो गए। स्ट्रगल 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 का तो एंड ही नहीं होता। ईच एंड एवरी डे स्ट्रगल। आप कुछ अचीव करते हो, फिर भी स्ट्रगल है नेक्स्ट डे। फिर वो अगर आपका कोई वीडियो कर रहे हो तो वीडियो खत्म हो जाता है, अगेन नेक्स्ट डे स्ट्रगल। तो स्ट्रगल इज एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। खाने के लिए स्ट्रगल, सोने के लिए स्ट्रगल, जीने के लिए स्ट्रगल। बॉलीवुड में आप काम करते हैं तो स्ट्रगल। बट कभी एक ऐसा मोमेंट आया होगा आपके लाइफ में कि आपको लगा होगा कि राखी ये तो बिल्कुल सपना पूरा हो गया, अब तो अभी तो मजा आ गया बिल्कुल। मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ है अभी तक, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई वॉन्ट कि मुझे एक ऐसे कैरेक्टर मिले, अच्छी वेब सीरीज। सब लोग मुझे ग्लैमरस कैरेक्टर देते हैं, लाइक थोड़ा क्लीवेज शोइंग, तो स्टमक शोइंग, ये शोइंग, वो शोइंग। मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं नॉन ग्लैमर। आई वांट टू शो पीपल कि नॉन ग्लैमर भी आई कैन डू। इसके लिए आजकल जब मैं जिम विम जाती हूँ, आई डोंट वेयर मेकअप ओनली। कल भी मैं उर्फी से मिली, शी वॉज वेयरिंग वेरी हॉट ड्रेस, वेरी नाइस हेयर, वेरी नाइस मेकअप, बट मैं वहां से पास ही हो रही थी एंड आई सेड व्हाट इज शी डूइंग। तो मैंने देखा एंड आई स्टॉप। मैं वहां पे मैं जस्ट आई सॉ हर। मैं टोटली नॉन ग्लैमर रह रही हूँ, नो मेकअप। बट व्हेन आई एम वर्किंग आई हैव टू वेयर मेकअप, यू नो। सो मतलब मैंने देखा था आपका, मैं अभी एपिसोड देख रही थी करण, कॉफी विद करण वाला पुराना, आप बहुत खुश थे उस पे। एंड मतलब वो ऐसा लगा था आपको कि अब नाउ राखी अब यू अराइव्ड, अभी बहुत अच्छा, मतलब करण जौहर ने बुलाया है सारे सेलिब्रिटीज के साथ। या करण जौहर ने बुलाया था, सो आई थिंक उनका इंटरव्यू तब से पूरे दुनिया ने देखा था। देखो, लोग है ना बहुत बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं देखना चाहते ज्यादा, लेकिन एक स्ट्रगलर लड़की, जो नई नई लड़की आई है, जो कंट्रोवर्शियल है, सडनली उसे करण जौहर बुलाता है, तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि व्हाई राखी सावंत, क्यों इसे बुलाया, बट व्हाई नॉट राखी सावंत।
सो तभी मुझे ऐसा लगा कि वाह, चलो इतना धक्के खाने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, चलो कम से कम करण जौहर के शो में तो मैं आई, यू नो। बट तब नहीं, और आपको इतना अक्ल नहीं होता है। आई वॉज ए न्यू, तो मुझे कभी किसी ने एक्टिंग, डांसिंग, ये वो ब्ला ब्ला, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, कभी किसी ने सिखाया नहीं। मैंने खुद ही अपने आप सब सीखा है, यू नो, हर चीज सबको देख देख के। बट आई डोंट कॉपी पीपल, आई लव टू बी द वे आई एम। आई डोंट वांट टू, I'm shy, I'm shy, I'm shy, I'm shy करके फिर बुम धमाका करना, इट्स ओके। रागी, मैं जानती हूँ, आई एम श्योर यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे जानना चाहते होंगे। हम लोग तो सब सेलिब्रिटीज को, इंडस्ट्री को बाहर से देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं। आप तो अंदर से देखते हो लोगों को, कैसे है, कैसा है इंडस्ट्री। तो कैसा है अंदर का नजारा, कैसा है? व्हाट डू यू थिंक द इंडस्ट्री इज लाइक? हाउ आर द पीपल? See, each and every person is struggling, including big actor, big actress, बड़े एक्टर, छोटे एक्टर। हम तो छोटे एक्टर है, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर नहीं मानती हूँ। बहुत बड़ा एक्टर तो मैं सलमान जी को मानती हूँ, शाहरुख खान, रणवीर। हम तो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। I don't want to lie, yeah, but I have achieved a lot in Bollywood. After my struggle, I have no godfather. मेरा जो कोई भी है आप लोग ही हो, and मेरी जनता है, so they all love me, and you guys, and God, of course, God के बगैर तो मैं एकदम अधूरी हूँ। Each and every day, you know, I fear of God. I fear of God doing anything wrong in my life. सब लोग अलग अलग, सबका नेचर है बॉलीवुड में, लेकिन अब कोरोना के बाद सब सुधर गए हैं। कोरोना क्वारंटाइन के बाद सब सुधर गए कि भैया ज्यादा उड़ने से कोई फायदा नहीं है, गॉड कभी भी आके पर कतर देते हैं, इसलिए सब नॉर्मल हो गए हैं। बिल्कुल सही है। बट सिंस हम बॉलीवुड के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटू सा एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे पूछूंगी उन लोगों के बारे में, आपका ओपिनियन क्या है उस चीज के बारे में। जैसे कि कंगना रनौत को पद्मश्री मिलते ही जा रहे हैं बैक टू बैक, तो आप उसके बारे में कुछ अगर कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, अगर उसे मिलते हैं तो कंग्रेचुलेशन। बट हाँ, बहुत अच्छी बात है। बट देश को, हम एक्टर है, हमें देश को भड़काना नहीं चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए और देश को शांत रखना चाहिए। वी आर नॉट अ पॉलिटिशियन, वी आर एक्टर, तो हमें एक्टिंग फिल्मों में करनी चाहिए, पब्लिक के सामने नहीं। देश को भड़काना नहीं चाहिए। हम पूरे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई है, और हमें हिंदुस्तान का मतलब है कि हम जो है देश को एक करके रखना है ना। आप कितने भी पद्मश्री लो और आप कितने भी बड़े बड़े अवार्ड लो, तो वो तो रद्दी के समान है अगर आप देश को एक ना रखे तो। मेरे पास बिल्कुल। कोई अवार्ड नहीं है, मेरे पास जनता का प्यार है, बट मैं चाहती हूँ मेरी देश की जनता एक रहे हमेशा। हमारे सर पर, देश पर जब कोई आक्रमण करे तो हर जाति एक मुट्ठी होकर, हम एक मिलकर उन पे आक्रमण करके हमारे देश को बचाए, देश की जनता को बचाए, और हम एक मतलब होता है ना, एक एकजुट रहे हम लोग। तो आपको लगता है कि मतलब कंगना को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जैसे लोग अगेंस्ट सबके अपने कंट्री या व्यूज है, डिवाइड हो गए? सबके अपने व्यूज है, बट मुझे ऐसा लगता है मैं अपने देश के अगेंस्ट कभी नहीं जाती हूँ। मैं मेरे देश के लोगों के अगेंस्ट कभी नहीं जाती हूँ। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि इन्होंने ऐसा किया। पूर्व काल में तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हें पता ही भी नहीं ये सच्चाई। कोई तुम्हें पर्चा लाके देता है, तुम पढ़ के बोल देते हो मीडिया में और तुम कंट्रोवर्शियल बन जाते हो, ये गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। जब हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, जब हमारे पास उन लोगों ने बलिदान दिया, उन लोगों ने इतना देश के लिए बलिदान दिया, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, जब आप उधर थे ही नहीं, 4 बंदा आके 5 बंदा आके आपको पर्चा दे देता है कि इसको देख के आप अपने हिसाब से बोल दो तो आप वर्ल्ड में फेमस हो जाओगे। तो ऐसी बात नहीं है, फेमस होने के लिए हम दूसरों का गला नहीं काट सकते। मेरा ईश्वर और मेरी देश की जनता यही कहती है कि देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। हमने देश का नमक खाया है और हमको एकजुट रहना है। हम देश के बाहर के लोग जो हम पर चढ़ाई करते हैं, हम उनकी बैंड बजाएं, लेकिन आपस में भाई बहन की बैंड ना बजाएं, ये मेरा कहना है। नहीं, बिल्कुल नाइस थॉट।
तो करण जौहर को हर कोई नेपोटिज्म नेपोटिज्म बोल के ट्रोल करता रहता है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? नेपोटिज्म की बात बिल्कुल नहीं है। एक बात बताइए ना, मंत्री का बेटा है तो अभी वो आगे जाके क्या हीरो बनेगा? हीरो बनेगा तो भी गालियां मिलेगा। अरे इतने बड़े मंत्री का बेटा पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आया, हीरो बन गया। अब हीरो का बेटा पॉलिटिक्स में आ जाएगा, अरे इसको पॉलिटिक्स सूट नहीं करती। अरे देखो यहाँ पे तो मतलब मैं क्या बोलूं, जीने तो कोई नहीं देता। मंत्री का बेटा मंत्री ही बनता है, हीरो डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर ही बनता है या कभी हीरो बन जाता है। अब नेपोटिज्म का क्या है कि अगर बड़े बाप के बच्चे हैं तो वो डेफिनेटली बनेंगे। किसी के कुछ चाहने से, किसी के रोकने से वो रुक नहीं सकते। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरी देश की जनता है, मेरा उनका प्यार है। भले मैं नहीं कहूंगी कि पूरी देश की जनता मुझसे प्यार करती है, कुछ करती है, उनके प्यार के सहारे भी मैं जी लूंगी। मैं स्ट्रगल करना बिलीव करती हूँ, मैं मेहनत करना बिलीव करती हूँ। मैं मेहनत करके आई ना, मैं यशराज बैनर तक पहुंची ना, मैं सलमान खान इज अ वेरी वेरी बिग स्टार उन तक पहुंची ना, रणवीर आलिया वेरी बिग स्टार, शाहरुख वेरी बिग स्टार। अब जरूरी नहीं कि राखी सावंत सलमान ही खान ही बने, शाहरुख ही बने। मैं भी एक सितारा हूँ बड़े आसमान में, एक छोटा सा चमकता हुआ कहीं ना कहीं का। बट मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि अरे बाप रे कि आज आज कल मेरे बच्चे होते हैं, अगर मेरे बच्चों को पायलट बनना है तो पायलट बने, मेरे बच्चे को एक्टर बनना है तो एक्टर बने, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बने, देश की सेवा के लिए जवान बनना है, बॉर्डर पे खड़े होकर सीने में गोली खानी तो वो गोली भी खा ले देश के लिए। मैं तो मेरे बच्चों को आजादी दूंगी, उनकी अपनी मर्जी, उनको जो बनना है बने। मैं तो सबसे पहले बोलूंगी कि जाओ बॉर्डर पे देश के लिए लड़ो, क्योंकि तुमने देश का नमक खाया है। एक्टर फैक्टर हम बन लिए बहुत है। ओके. एंड उर्फी को लोग, उर्फी जावेद को लोग उसके फैशन के लिए, उसके कपड़ों के लिए बहुत ट्रोल करते हैं. उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सच कहूँ तो देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल करके आई थी, मुझे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन मैंने अपना बड़बोलापन और अपना अपफ्रंट इतना बोलना शुरू कर दिया कि मैंने एक्सपोज भी शुरू कर दिया। तब लोगों ने मुझे थोड़ा नोटिस किया। मैंने बड़बोलापन भी शुरू कर दिया, बिंदास बोलना, तब लोगों ने मुझे नोटिस किया। तब जाके लोगों का नजर मेरे पे पड़ी। अब वो बेचारी एक लड़की अकेले, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी दुआएं उसके साथ है। अब वो भी बिग बॉस में आई, लेकिन उसको पहले हफ्ते में निकाल दिया गया। वो लड़की कहाँ जाए? यहाँ का रेंट देना इतना मुश्किल है, यहाँ पे सरवाइव करना इतना मुश्किल है, यहाँ पे फिल्में आसानी से नहीं मिलती, यहाँ पे काम आसानी से नहीं मिलता। वो बेचारी लड़की कहाँ जाए? तो वो जब उसका अच्छा फिगर है, उससे अच्छा फिगर मेरा नहीं है, वो अच्छा उसका फिगर है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फैशन शो में हर जगह जाते हो तो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, आप तालियां बजाते हो। आप बड़े बड़े फैशन शो में जाके लड़कियां पहन के आप तालियां बजाते हो, और आप फिल्मों में देखते हो बड़ी बड़ी हीरोइन ऐसे कपड़े पहनते हैं, आप बोलते हो वाह सिटी मारते हो। और आप फैशन शो देखते हो, FTV देखते हो। तो वह हमारी बॉलीवुड की बेचारी एक लड़की, छोटी सी बच्ची है, वो स्ट्रगल कर रही है। अगर उसे लगता है, वो सारे कपड़े वो अपने हाथों से बनाती है, रात भर वो मेहनत करती है, वो ड्रेस लाती है मार्केट से या ऑनलाइन, फिर उसे कट कुट करके रात भर वो अपने अपने नाप का ड्रेस बनाती है वो लड़की, और बाद में पूरी तैयार होकर मीडिया के सामने आती है कि कोई प्रोड्यूसर की नजर तो मेरे पे पड़े, मुझे एक चांस तो मिले। तो मैं ऐसी लड़कियों की दुआ देती हूँ, और ऐसी लड़कियां जो स्ट्रगल करती है उनके लिए मेरे दिल में रहम है, प्यार है, और वो स्ट्रगल करती है। कौन लड़की चाहेगी अपना जिस्म दिखाना? कोई नहीं चाहेगी, लेकिन वो एक स्टाइल आइकॉन है और वो मेहनत कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसे क्रिटिसाइज ना करके उसे दुआ देनी चाहिए, और जात पात में विश्वास नहीं रखना चाहिए। अरे ये इस जाति की है तो इसे ये नहीं पहनना चाहिए। कौन से किताब में लिखा है कि ये इस जाति की है तो उसे नहीं पहनना चाहिए? ऐसा नहीं है भाई। जब वो भूखी मर जाएगी, वो उसको दफनाने भी दो इंसान नहीं जाएंगे, तब जात पात नहीं, जब लोग आते हैं, जब वो घर में भूखी बैठी रहेगी, उसको रेंट भरने को नहीं होगा, उसकी माँ बीमार होगी, हॉस्पिटल में देने के लिए पैसा नहीं होगा, खाने के पास उसके लिए पैसा नहीं होगी, तब तो कोई आता नहीं है। तो लेट हर डू द वे शी वांट्स टू डू। वो बॉलीवुड में आने के लिए जो करना चाहती है उसे करने देना चाहिए। ऊपर वाला बैठा है, ऐसा एक बंदा दिखा दो इंक्लूडिंग मी जिसने ग्लैमर कपड़े ना पहने हो। मैं भी पहनती हूँ ग्लैमर कपड़े। मैं आज उसके एज अ बहन, एज अ वेल विशर उर्फी की मैं बात कर रही हूँ।
उसे कुछ लोग बंद कमरे में करते हैं और कुछ लोग पार्टियों में, नाइट क्लब में जाके वैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन दिन दहाड़े अगर वो कपड़े पहन के मीडिया के सामने आती है, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। थैंक यू। वो अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए करती है। आई एम विथ हर। ग्रेट। और एट द एंड आपके सलमान खान, फेवरेट सलमान खान के बिना तो हम क्वेश्चन कोई पूरा कर ही नहीं सकते। बट मेरा कल इंटरव्यू बगैर सलमान खान के पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि उनके बहुत एहसान है मेरे सर पर। ही इज अ वेरी नाइस मैन ऑल्सो। बट कल Yeah. हमने न्यूज देखा दैट उनको एक समन आया है, तो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कर दिया है, तो फिर उसके बारे में आपको पता है? आपने देखा वो न्यूज? हाँ, आई एम शॉक। मैंने एक ही न्यूज देखा था पहले कि उनका केस किसी और कोर्ट में ये हो गया, क्या बोलते हैं उसे, शिफ्ट हो गया। दैट इज फॉर, बट ये वाला केस के लिए देखिए, मैं कहती हूँ मीडिया कभी कोई बुरी नहीं होती, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा बड़े स्टार बन जाते हैं ना, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन चुभ जाता है, तो अगला बंदा कभी जिंदगी का मारा रहता है, जिनको इंसान फिल्में सुपरहिट हो जाती है। सलमान खान की पिक्चरें सुपरहिट हो गई, उनको करोड़ों अरबों फैन मिल गए, लेकिन उनको जीवन का वो जो सुख चाहते हैं ना, वो नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इंसान को सब मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी होता है। तो कभी कभी वो दुखती रग पे कभी कोई मीडिया भी पैर रख देती है, आंसर कर लेती है, तो अगला इंसान कभी पिस्ट ऑफ हो जाता है। तो कभी कभी वो गलत आंसर भी निकल जाता है। वो अगला भी तो इंसान ही है, सलमान खान भी तो इंसान ही है। तो कभी कभी स्ट्रेस में, अब उनको कितना बड़ा स्ट्रेस रहता है पता है, जब उनकी फिल्में रिलीज होती है, उनको भी तो ब्लॉकबस्टर करना होता है, क्योंकि वो पब्लिक के सामने वो भी तो नहीं गिरना चाहते हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी फिल्म सुपरहिट हो, तो उनको कितना ज्यादा प्रेशर होगा, आप सोचिए ना। तो मीडिया तो इतने, जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो हजारों में उनके सामने बैठते हैं, तो कोई गलत क्वेश्चन करता है, तो वो भी तो आखिर इंसान है सलमान जी, उनको भी गुस्सा आता है। तो वो फिल्मों में थोड़ी ना गुस्सा करे, वो रियल इंसान है, तो रियल में भी तो कभी कभी गुस्सा करेंगे। तो बोल दिया होगा कभी कुछ, बट आई डोंट थिंक सो कि मीडिया को या किसी बंदे को ऐसा सलमान जी पे केस करना चाहिए। अच्छा, राखी, हम थोड़े से क्वेश्चंस ना ऑडियंस से ले लेते हैं। ऑडियंस बहुत सारे जरूर जरूर जरूर, है। प्लीज प्लीज ले तो लीजिए। मनीषा पूछ रही है दैट व्हाट इज योर स्किन केयर एंड हेयर केयर सीक्रेट? ओ माय गॉड, मैं रोज एवरीडे, कहते हैं ना पेट साफ तो हर रोग माफ, मैं पेट साफ रखती हूँ। कलॉन थेरेपी होता है ना, कलॉन थेरेपी करना चाहिए इंसान ने, बहुत सारा सैलेड खाना चाहिए। और मैं इतना आइनिंग, इतना कलर मेरे बालों में होता है, एवरीडे हेयर वॉश होता है, मेरे बाल भी गिरते हैं। बट मैं बालों के लिए वो जो कुछ चीजें खाती हूँ, अच्छे अच्छे खाना खाती हूँ, फ्रेश खाना खाती हूँ, नॉनवेज अवॉइड करती हूँ, हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज खाती हूँ, वेजिटेरियन ज्यादा खाती हूँ, सैलेड ज्यादा खाती हूँ, 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ, और योगा ज्यादा करती हूँ, वेट ट्रेनिंग करती हूँ। आप यकीन मानिए, मैं जिम में 2-3 घंटे तो बिताती हूँ, हफ्ते में 5 दिन तो मैं जिम को देती हूँ। मैं बहुत भुक्कड़ हूँ। मैं चटोरी हूँ बहुत, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। मेरी सारी जिंदगी में तो बॉलीवुड में ही हूँ, पैदा होते ही, मतलब मुझे तो लगता थोड़ी सी बड़ी हुई मैं बॉलीवुड में आ गई। तो मुझे पानी पूरी सब कुछ खाना पसंद है, मैं सब खाती भी हूँ, और इमीडिएटली जाके पेट वॉश करा देती हूँ, कलौन थेरेपी कराती हूँ। आजकल सब बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं, जिस तरह हम रोज नहाते हैं, रोज मुंह धोते हैं, रोज आंख धोते हैं, वैसे हमारे पेट में इंटेस्टाइन होता है, अतेड़ियां, छोटी आंत बड़ी आंत, हमें उसे एनिमा देकर, पर्टिकुलर उसके डॉक्टर्स होते हैं, एनिमा कलॉन थेरेपी जिसको कहते हैं, आप उसके वॉश कराएंगे ना, तो आपके फेस पे एक दाग नहीं रहता, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है, आपका दिमाग शांत रहता है, आपके बाल झड़ते नहीं है, जिसको बोलते हैं आपको कलॉन थेरेपी। वो डॉक्टर चिंटू करके हैं, वर्सोवा में, बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे करीना से लेकर सब लोग बड़े बड़े सब सेलिब्रिटीज जाते हैं, सभी लोग वहाँ पे, सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहाँ पे उनके पास क्लीन कराते हैं स्टमक। थोड़ा सा पेनफुल रहता है 1-2 बार, बट उसके बाद आदत हो जाती है, जिससे हमारा पेट एकदम अंदर दिखता है। वो कॉफी से, या फिर जड़ी बूटियों से, या फिर ऑयल से, या घी से,
या फिर वाटर से आपका इंटेस्टाइन जो रहता है पेट का, कभी कभी रोज लोगों को पेट साफ नहीं रहता, जिससे बाल झड़ जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, जिससे जुकाम, बीमारियां, हजार बीमारियां पैदा होती है। तो अगर पेट इंटेस्टाइन धुलवा लेते हैं, पेट साफ करवा लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा बीमारियां नहीं होती, एसिडिटी की बीमारियां नहीं होती, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा डायबिटिक, ये सारी बीमारियां नहीं होती अगर वो पेट धुलवा ले तो। कोई कहेगा नहीं सेलिब्रिटी, लेकिन मैं लोगों को ये एक अच्छा नॉलेज दे रही। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि उनको सबको बहुत ही अमेजिंग इंसाइट्स मिल रहे होंगे। और राखी, कोई पूछ रहा है कि आप कैमरा के सामने तो बहुत ही फैशनेबल बनकर आते हो, बट घर में आपका गो टू फैशन क्या है? कुछ नहीं, सीधी सी नाइटी पहनती हूँ मैं, आप लोगों ने बिग बॉस में देखा है, सिंपल सी नाइटी पहनती हूँ, या फिर शर्ट और टी शर्ट पहनती हूँ। अभी जैसे मैं घर में हूँ, सिंपल सी रहती हूँ, एकदम साधारण लड़की। और जिम में जाती हूँ तो जो हाथ में आ जाता मैं पहन लेती हूँ। मैं इतनी बड़ी फैशनेबल नहीं हूँ। और आपने देखा भी होगा, कभी जिम में जाती हूँ तो मीडिया पकड़ भी लेती है मुझे, तो मैं जो दिल में आता है मैं वो पहनती हूँ। स्पेशली मैं जब मैं फिल्मों में रहती हूँ या किसी अवार्ड नाइट में जाती हूँ तो मैं बहुत फैशन करती हूँ, स्टाइलिश मैं रहती हूँ, बस। ओके, ग्रेट। राखी, अब हम एक आपको हॉट सीट पे लेकर आते हैं और क्विक क्वेश्चंस पूछूंगे मैं आपसे, जल्दी जल्दी जवाब देना है, रैपिड फायर टाइप्स, ठीक है? इफ यू कांट स्लीप इन द मिडल ऑफ द नाइट, व्हाट डू यू डू? I pray and I eat something, then I can sleep. व्हाट्स द मोस्ट रिबेलियस थिंग यू डिड एज अ टीनेजर? वैसे तो बहुत मेरी यादें हैं, बट when we was staying in Chawl system, so वहाँ पे एक बिस्किट वाला आता था, so I was selling my mom sari and वो खारी बिस्किट वाला, एंड घर के बर्तन और सारी मम्मी की बेच के वो बिस्किट लेके खा जाते थे। I Oh, remember. really? या I remember. आज भी मुझे याद आता है वो चीजें। Okay. One movie you can watch anytime. One movie, it's not particular one movie, but of course uh, बजरंग भाईजान, अच्छा, वो भी सलमान का मूवी है। सलमान का मूवी। बहुत सारी मूवीज है, पाकीज़ा है, मोगले आजम है पुरानी, देन कभी अलविदा ना कहना जो है, फिर चलते चलते शाहरुख की मूवी, मैं हूं ना माई मूवी, बहुत सारी यशराज मूवी, बहुत सारी फिल्म्स है जो मैं बहुत बार देखती हूँ। इंग्लिश मूवियों का मुझे बहुत शौक है। Okay. हॉलीवुड मूवीज आई वॉच अ लॉट एवरी डे, से वेब सीरीज एंड मूवीज बहुत तो ज्यादा अभी क्या शौक। देख रहे हो? अभी कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो आप? अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ ब्लैक लिस्ट, 9 सीजन देख रही हूँ। So next is one director you would want to work with. संजय लीला बंसाली ऑफ कोर्स। पर आपने उनके साथ काम किया भी है? नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। मतलब हाँ, संजय जी के ऑब्वियसली साथ डायरेक्टली नहीं, बट हाँ, उनके साथ डायरेक्टली नहीं, हाँ बट जी, उनका एक वन ऑफ कोर्स, बेस्ड ऑन यू। या राइट So राइट। but that would have been great, no, to know कि संजय लीला वहाँ पे बंसाली बहुत सारे wanted a डायरेक्टर्स director. हैं, बॉलीवुड में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाह रही हूँ। ऑफ कोर्स आई वांट टू डू नाइस वेब सीरीज, आई एम प्रेइंग एवरी डे। Okay. तो एक कोई रोल जो आप सोचते हो कि आप बेटर कर सकते थे इस पर्टिकुलर हीरोइन से, अभी आजकल की कोई मूवी में? मैं बेटर तो नहीं कर सकती थी, बट आई लव गंगूबाई अ लॉट। मैं बेटर तो नहीं, आलिया ने बहुत अच्छा किया है, बट हाँ अगर मुझे वैसा भी कैरेक्टर मिलता तो मजा आ जाता। आलिया ने बहुत अच्छा। And what is your crazy food habit? कुछ अतरंगी फूड हैबिट जो हो। अतरंगी, ओ माय गॉड, आई लव टू ईट मटन एंड चावल, आई लव टू ईट मटन बिरयानी, बहुत पसंद है, Okay. बहुत पसंद है। तो बनाते हो या फिर बाहर से? मैं बनाती हूँ, ऑफ कोर्स मैं बनाती हूँ। ओह नाइस, ग्रेट। और फेवरेट माँ के हाथ का खाना? मेरी माँ पहले
एक्चुअली उतना याद नहीं है, बहुत पहले बनाती थी। मम्मी अभी खड़ी नहीं रह पाती है ना, तो काफी सालों से किचन पे खड़ी नहीं रह पाती है, तो काफी टाइम हो गया मम्मी के हाथ का खाना खाया हुआ। वक्त हो गया, काफी वक्त हो गया। और मम्मी को बहुत मसाला, बहुत सारा तेल डालने की आदत है। मुश्किल से मम्मी को सब बंद करवाया है कुछ सालों से। कैंसर मम्मी को ये था ना, तो मम्मी को मसाला, ये सारी चीजें अभी बंद करवा दी है। ओके, और आपका फेवरेट रेस्टोरेंट? पर्टिकुलर किसी एक रेस्टोरेंट को तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगी। वैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो दूसरे रेस्टोरेंट को बुरा लग जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाती हूँ। 99% तो मैं स्विगी से ही ऑर्डर करती हूँ घर में। वो बेस्ट है, परफेक्ट। हाँ, जब भी आप टेंशन हो, एवरी डे मैं सैलेड, कुछ भी खाना है मैं स्विगी से बेस्ट हो जाता है, जल्दी आ जाता है। आके कार्ड में पे करो, बुलाओ, टेंशन नहीं चाहिए मुझे। अपना खाना ऑर्डर कर लो, हो जाता है। अच्छा, ये एंड है राखी, इसके बाद वी विल बी बाइंडिंग दिस अप। बट आपको मुझे बताना होगा, अगर ये लोग एक्टर्स नहीं होते तो क्या होते आपके हिसाब से? ओके, तो पहला है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह एक्टर नहीं होता, एक्चुअली उनको एक्टर ही होना चाहिए, बट आई फील कि जितनी एनर्जी उनकी है, आई फील कि शुड बी रग्बी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, आइदर पायलट। जहाँ 4 घंटे का रास्ता है वहां पे 2 घंटे में पहुंचा देते हैं वो। He's so energetic, so favorite of my, is ओके, रणबीर कपूर। shy, very nice. Ranveer Kapoor, very डॉक्टर, वेरी नाइस लुकिंग। अगर वो इतने ऐसे डॉक्टर मिल जाए तो फिर तो मुझे लगता है जल्दी इलाज हो जाएगा, बगैर इंजेक्शन, बगैर दवाई के लड़कियां सब लोग ठीक हो जाएंगे। आई नो, सीरियसली। एंड करीना कपूर। करीना कपूर, करीना कपूर, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड डांसर, बट शी इज वेरी क्यूट। करीना कपूर मॉम only, wife. Mom. शी लुक्स वेरी क्यूट, मॉम एंड वाइफ। Mom and wife, and very सीधी सादी cute सी doll type, business woman of course. ओके, और अनन्या पांडे। Ananya Pandey, she is also very nice, polite, very cute. हाथ में माइक दे दो तो she is like me only, एकदम। She talks, बहुत सारे questions करती है। Journalist, I can say journalist. Actor नहीं होती तो journalist, definitely. So smart she is. ग्रेट मराठी, मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है और बात करती रहूं, बट वी हैव अ टाइम लिमिट। आई एम श्योर आप भी, मतलब यू हैव टू लीव नाउ, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ई टाइम्स, एंड प्लीज अपने फैंस के लिए जाते हुए मैसेज। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू लव यू लव यू एवरीवन। ई टाइम्स को भी देखते रहिए और मुझे भी देखते रहिए, और हम लोग सी, नोबडी इज परफेक्ट, आई एम आल्सो नॉट परफेक्ट, सो मैं जैसे भी हूँ आप सब मुझे प्यार करते रहिए। लव यू एवरीवन। थैंक यू ई ग्रेट, टाइम्स, थैंक यू थैंक यू, स्वीट। बाय गुंजन। बाय।